महाभारत से जुड़े हुए हमने कई कहानी और किस्से सुने हैं, लेकिन महाभारत का एक ऐसा रहस्य जो आज भी जीवित है, जिसके बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते। दानवीर कर्ण से जुड़ा एक अनोखा रहस्य जो आज भी इस गुफा में जीवित है, जिसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। इस स्थान पर रहने वालों ने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारे भी होश उड़ गए। उन्होंने हमें सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जिसे इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण से दान में मांग लिया था। दानवीर कर्ण ने भी बिना सोचे समझे इंद्रदेव को दान में अपना कवच और कुंडल दे डाला था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर दान में दिए गए कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ। शायद इस बात को कोई जानता होगा कि और कुंडल कहाँ है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर कर्ण का कवच और कुंडल आज भी मौजूद है। कवच कुंडल जो कर्ण को जन्म के साथ ही अभेद्य रूप में प्राप्त हुए। कोई भी बाण और हथियार उसे भेद नहीं सकता था। कवच कुंडल जिसके कारण कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए इंद्र से लेकर कृष्ण तक चिंतित थे, क्योंकि ये कर्ण की त्वचा से अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ था और कोई धातु मानव की त्वचा से अभिन्न रूप में चिपकाई नहीं जा सकती। कवच कुंडल कहाँ है? जी हाँ, कर्ण का कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित एक रहस्यमयी गुफा के अंदर मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि से भी सूर्य की किरणों के समान रोशनी आया करती थी। अतः इस गुफा के पास रहने वाले लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार से पीली रंग की रोशनी को आते हुए देखा है। यह एक कहानी है जो मूल रूप से दो पात्रों कर्ण और वासु के इर्दगिर्द घूमती है, जो इंद्र द्वारा छिपाए गए कर्ण के कवचकुंडल का पता लगाने के लिए खोज पर निकलते हैं। वे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इसे स्वर्ग में छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए एकमात्र संभावित स्थान पृथ्वी ही बचा है। साथ ही यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि इंद्रदेव ने जब सूर्यपुत्र कर्ण से छलपूर्वक उनका कवच और कुंडल लिया तो सूर्यदेव के श्राप के कारण इंद्रदेव कवच और कुंडल अपने साथ स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते थे। दोस्तों, इस बात को तो हमने भी पुराणों में सुना है, लेकिन इसके बाद कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ किसी को नहीं पता। कवच कुंडल जो कर्ण को जन्म के साथ ही अभेद्य रूप में प्राप्त हुए। कोई भी बाण और हथियार उसे भेद नहीं सकता था। कवच कुंडल जिसके कारण कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए इंद्र से लेकर कृष्ण तक चिंतित थे, क्योंकि ये कर्ण की त्वचा से अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ था और कोई धातु मानव की त्वचा से अभिन्न रूप में चिपकाई नहीं जा सकती। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है कई श्राप के कारण इंद्रदेव का रथ इसी गुफा के पास धंस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी यहां मौजूद है। इसके बाद इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को छत्तीसगढ़ में बीजापुर की एक गुफा में छुपा दिया था, जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस गुफा से आज भी पीली रंग की रोशनी निकलती है, जिसे कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। आगे बढ़े से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता चारों तरफ से बंद है, बस एक छोटा सा स्थान है जहां से की रोशनी दिखाई पड़ती है। इस गुफा के अंदर सूर्य की रोशनी आने का कोई स्थान नहीं है जिससे ये माना जाए कि ये रोशनी सूरज के किरणों की है। हालांकि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ है, इसके बारे में अलग अलग किंवदंतियां हैं। कोई बताता है कि कर्ण का कवच और कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता है कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है, और कोई कहता है कि कर्ण का कवच और कुंडल इस गुफा में मौजूद है। परंतु इस गुफा के अंदर से आने वाली पीली रोशनी जो स्वर्ण के समान चमकती हुई दिखाई देती है, आखिर क्या है इस रोशनी का रहस्य? क्या यहाँ पर वास्तव में मौजूद है या फिर कोई अनोखा चमकदार पत्थर है जिससे सूर्य के समान किरणें निकलती है? इस बात का रहस्य अब भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का दावा है कि यह रोशनी सिर्फ और सिर्फ कर्ण के कवच और कुंडल की है। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। वह दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। बता दें कि कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे।
इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिनके दान के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। बता दें कि कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। कर्ण का कवच ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह अमृतमय था, इसलिए कवच के रहते वह मारा नहीं जा सकता था। कर्ण कौन था? कर्ण, जिसे अंगराजा और राधेय के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण का कवच केवल उसे जीवित रख सकता था, किंतु उसे विजयी नहीं बना सकता था। कर्ण अर्जुन से प्रत्येक बार परास्त हुआ एवं अंतिम बार दिव्य कवच के साथ विराट युद्ध में परास्त हुआ। इसलिए उसने केवल एक व्यापारी की भांति देवराज इंद्र को अपना कवच कुंडल दान करके उनसे वासावी शक्ति प्राप्त की। कर्ण का जीवन में एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को परास्त करना, और उसके लिए वह कोई भी मूल्य दे सकता था।